आप सभी का स्वागत है फिर एक नई वीडियो में। मैं हूं फुरकान बिहार से। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित बाल सहायता योजना के बारे में। और राज्य बाल संरक्षण समिति के अंतर्गत बाल सहायता योजना क्या है, इसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में विस्तार पूर्वक आपको देने वाला हूँ। ये बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जो कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस के महामारी के बाद लागू किया गया है। बाल सहायता योजना का मकसद है बिहार के अनाथ बच्चों का सहायता। आइए इसकी पात्रता को जानते हैं, किस प्रकार के बच्चों को इसका लाभ मिलेगा, किस प्रकार के बच्चों को अनाथ समझा जाएगा, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में विस्तार पूर्वक देंगे। आप अंत तक समझने का प्रयास करें। फिर भी अगर किसी प्रकार का डाउट रह जाता है तो हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। बाल सहायता योजना का उद्देश्य कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के बेहतर पालन पोषण, आवासन एवं शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु अनुदान के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाना है। सबसे पहले इसका उद्देश्य यही है। उद्देश्य क्या है? अनाथ बच्चों का पालन पोषण बेहतर होगा, रहने का जगह मिलेगा, शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। दूसरा यहाँ पर बताया जा रहा है लक्षित समूह एवं पात्रता, यानी कि एलिजिबिलिटी, यानी कौन पात्र है, किनको इसका लाभ मिलेगा। कोरोना महामारी के कारण अनाथ एवं बेसहारा 0 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की आयु समूह के बच्चे जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु या फिर कम से कम एक की मृत्यु कोरोना से हो गई हो, इस योजना के तहत पात्र माने जाएंगे। अगर कोविड-19 जो कि लगभग 2020-21 से शुरू हुआ था और उस कोविड-19 में अगर किसी बच्चे के माँ का या फिर पिता का किसी एक का भी अगर मृत्यु हो चुका है और बच्चे की आयु 18 साल से कम है, तो वो यहाँ इसके लिए एलिजिबल है, वो इस फॉर्म को भर सकता है, जिसमें बिहार सरकार उसको 1500 रुपये की राशि 1500 की राशि प्रति माह दिया करेगी। इस योजना के अंतर्गत योग्य बच्चे गैर सांस्थानिक व्यवस्था में अपने अभिभावक के साथ रह रहे हों, वो 18 वर्ष की आयु तक पालन पोषण हेतु अनुदान राशि 1500 प्रति माह देय होगा। योजना का लाभ प्रतिमाह लाभुकों एवं पालक परिवार के कर्ता के नाम से खोले गए ये संयुक्त बचत खाते में राज्य स्तर से सीधे हस्तांतरित किया जाएगा। यहाँ पर यह बताया गया है कि जो भी इसका पालन पोषण कर रहा होगा, जैसे कि अनाथ बच्चा है तो अनाथ किसी बच्चे को कोई ना कोई तो पालन पोषण कर ही रहा होगा, जैसे कि चाचा हो, मामा हो या फिर कोई भी अन्य व्यक्ति हो। अगर आप पालन पोषण कर रहे हैं तो बच्चों की, और उसका लाभ अगर आप लेना चाहते हो तो आप इसके लिए आवेदन करेंगे। और एक ज्वाइंट खाता किसी बैंक का होना चाहिए बच्चों के साथ, कोई एक पेरेंट्स और उस बच्चे का ज्वाइंट खाता होना चाहिए। यहीं पर यह बताया जा रहा है संयुक्त बचत खाता होना चाहिए। गैर संस्थागत व्यवस्था अर्थात अभिभावक या किसी पालक परिवार की व्यवस्था नहीं होने की स्थिति में किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम के प्रावधान अनुसार ऐसे अनाथ बच्चों की देखरेख एवं उनका संरक्षण राज्य सरकार द्वारा जे एक्ट अंतर्गत निबंधन बाल देखरेख संस्थान में किया जाएगा। यहाँ पर बताया गया अगर कोई ऐसा बच्चा जिसका कहीं रहन सहन का अभी भी व्यवस्था नहीं हो पाया है, या फिर कोई भी पालक परिवार ऐसे हैं जो इसको नहीं पाल पोस रहे हैं, या फिर उनके पास जगह नहीं है, तो ऐसे बच्चों को जे एक्ट के अंतर्गत बालकों एवं देखरेख एवं संरक्षण किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधान के अनुसार इसको जे एक्ट के निबंधन पर बाल देखरेख संस्थान में किया जाएगा, यानी कि अनाथ आश्रम में इसको रखा जाएगा। इस योजना के अंतर्गत योग्य बच्चों का नामांकन कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा। बच्चों को पढ़ाई के लिए काफ़ी बेहतर है ये कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय। इसी तरह का और भी जननायक कर्पूरी ठाकुर आवासीय विद्यालय है, और भी बहुत सारे विद्यालय यहाँ पर बिहार में उपस्थित हैं। इस विद्यालयों में बिहार सरकार अलग से व्यवस्था देती है, राशन पानी खाना पीना सब कुछ यहाँ पर देती है। तो ऐसे बच्चों को यहाँ पर इसी विद्यालय में पढ़ाया भी जाएगा। और योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक किस प्रकार और कहाँ से कर सकते हैं? कोरोना संक्रमण के कारण अनाथ हुए बच्चों के पालक परिवार मुख्य व्यक्ति गैर सरकारी संस्थान विधित अभिभावक इस योजना के तहत आवेदन दे सकते हैं। यहाँ पर बताया गया कोरोना में जो भी बच्चों को अनाथ हुए हैं, अगर वो किसी के यहाँ पल रहे हैं, कोई उनको पालन पोषण कर रहा है, तो वो मुख्य व्यक्ति जो गार्जियन हो, जो मेन व्यक्ति हो, वो यहाँ पर
आवेदन दे सकते हैं, आवेदक हो सकते हैं, उसके लिए आवेदक बन सकते हैं कि हाँ मैं इसके लिए आवेदन दे रहा हूँ। वो कैंडिडेट हो जाएंगे और बच्चों का लाभ मिलेगा। आवेदन एवं लाभुकों के चयन की प्रक्रिया किस प्रकार होती है? इस योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक पत्र सहायक निर्देश जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्यालय, समेकित बाल विकास परियोजना कार्यालय, आंगनबाड़ी केंद्रों से निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। यहाँ पर आप अगर नहीं समझे तो मैं बताना चाहूँगा, इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको सबसे पहले ऑफलाइन फॉर्म भरना होता है। इसके लिए कोई भी ऑनलाइन जैसे प्रावधान उपलब्ध नहीं है, ऑनलाइन यहाँ पर सुविधा अभी नहीं दिया गया है। आप ऑफलाइन फॉर्म कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? सबसे पहले आप अपने जिला के बाल संरक्षण इकाई, यहाँ से आप ले सकते हैं फॉर्म को। अगर ये आपसे दूर है या फिर आपको लगता है आप यहाँ पर नहीं जा पाएंगे, तो आप यहाँ पर समेकित बाल विकास परियोजना के कार्यालय में जा सकते हैं। अगर आपको ये भी लगता है कि दूर है, तो आप आंगनबाड़ी केंद्रों से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। हर एक क्षेत्र में आंगनबाड़ी है, हर एक वार्ड में आंगनबाड़ी है। आप वहाँ पर जाकर बाल सहायता योजना का फॉर्म मांगेंगे, आपको बिल्कुल फ्री में फॉर्म दिया जाएगा। ये बिहार सरकार द्वारा यहाँ पर सूचित किया जा रहा है। आवेदक पत्र समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आंगनबाड़ी केंद्र में भी नहीं दे पा रहा है या फिर नहीं उससे हो पा रहा है, तो आप यहाँ पर खुद से https stateBihar.government.social.welfare.citizen.home.html से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसकी डाउनलोड प्रक्रिया मैं आपको लास्ट में बता दूंगा किस प्रकार आप डाउनलोड करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार होता है। आवेदक विविध प्रपत्र आवेदन में भरकर आवश्यक कागजात संग्रहण के संबंधित क्षेत्र आंगनबाड़ी सेविका को उपलब्ध कराएंगे। इसकी जांच बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को स्वयं करनी है। इस मामले में आंगनबाड़ी सेविका का महत्व आवश्यक नहीं है। आवेदन पत्र की प्राप्तता एवं रसीद आंगनबाड़ी बाल विकास परियोजना कार्यालय से प्राप्त करेंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप जो फॉर्म दिया जाएगा आपको, या फिर आप जो फॉर्म डाउनलोड करेंगे उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे और फॉर्म को भर के आप अपने नज़दीकी या फिर अपने वार्ड के आंगनबाड़ी केंद्र में जमा कर देंगे। या फिर आप ज़्यादा बेहतर होगा आप बाल विकास परियोजना कार्यालय बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को कार्यालय में जाकर जमा कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन आप आंगनबाड़ी में भी जमा कर देते हैं तो आंगनबाड़ी के सेविकाओं का ये जिम्मेदारी होगी कि आपके फॉर्म को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी तक पहुँचाए। वहाँ जाने के बाद वो आपकी वेरिफिकेशन करने के लिए आपके घरों पर आ सकते हैं, जांच वगैरह कर सकते हैं और आपको कोई ना कोई रिसीविंग आपको दे सकते हैं। आंगनबाड़ी सेविका आवेदक द्वारा आवेदन के देने के 15 दिन के भीतर जांच उपरांत अपने गंतव्य के साथ प्राप्त आवेदन में अंकित सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं जांच के अनुरूप सही है तथा आवेदक बाल सहायता योजना का लाभ पाने की अर्हता रखता है, बाल विकास परियोजना कार्यालय में जमा करेगी। आंगनबाड़ी सेविकाओं की इस कार्य 15-50 रुपये प्रति लाभुक की दर से प्रोत्साहन राशि के रूप में भुगतान किया जाएगा, जो कि 1% प्रशासनिक मदद की सम्मिलित होगा। यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी बेहतर बात बताई गई है, ये आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए है। आपको फॉर्म आंगनबाड़ी सेविकाओं को ही जमा करना है, ये ज़्यादा बेहतर है और ये नियम भी कहता है। बिहार सरकार की इस सूचना के अंतर्गत ये बताया जा रहा है, आप जो फॉर्म जमा करेंगे वो आंगनबाड़ी सेविका को जमा करेंगे। एक फॉर्म पर आंगनबाड़ी सेविका को 50 रुपये का प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाता है और आंगनबाड़ी सेविका एक शपथ पत्र भरेंगी खुद से और वो गवाह बनेंगी आपकी। उसके बाद ही इस फॉर्म को वो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कार्यालय में जाकर जमा करेंगी। तो ये यहाँ पर अच्छी बात बताई गई आंगनबाड़ी की तरफ से। आंगनबाड़ी की तरफ से आपका सारा काम कराया जाएगा। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी आवेदक 1 सप्ताह के भीतर सहायक निदेश जिला बाल संरक्षण इकाई की स्वीकृत हेतु अनुशंसा सहित अग्रसित करेंगे। सहायक निदेश जिला बाल संरक्षण इकाई स्वीकृत दायित्व प्रपत्र में आवेदन प्राप्ति के 1 सप्ताह के अंदर नियमानुसार स्वीकृत करने की कार्रवाई करेंगे। यहाँ पर जो है ये सब कार्यालय का काम है, किस प्रकार स्वीकृति की जाएगी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 1 सप्ताह 15 दिन के अंदर में आपका काम संपूर्ण कर लिया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ संकलन करने वाले दस्तावेज, आपको दस्तावेज कौन कौन से संकलन करने हैं, ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट बात है। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको जमा करना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इसको जरा ध्यान से सुनेंगे और आप इसी सब का जेरॉक्स आपको जमा करना है। पहला यहाँ पर सक्षम पदाधिकार द्वारा निर्गत माता एवं पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, जिसमें कम से कम किसी एक की मृत्यु कारण कोरोना महामारी हो। मृत्यु प्रमाण पत्र आपको दिखानी होगी, आपको जेरॉक्स लगाना होगा, जिसमें से किसी ने एक का कोरोना से मौत हुआ हो। दूसरा, आपको यहाँ सक्षम पदाधिकार द्वारा निर्गत लाभुक का जन्म प्रमाण पत्र, यदि बच्चा पूर्व से ही विद्यालय में नामांकित है तो संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा निर्गत इस आशय का प्रमाण पत्र मान्य होगा। अगर किसी बच्चे के पास जन्म प्रमाण पत्र है तो वो यहाँ पर देना है, और बच्चे का पूर्व में अगर विद्यालय में नाम लिखा हुआ है तो उसका प्रमाण पत्र देना है, नहीं तो छोड़ देना है। जिला बाल कल्याण समिति द्वारा अनाथ बच्चों के पालन पोषण हेतु पालक परिवार के कर्ता को
जारी आदेश प्रमाण पत्र की छायाप्रति। यहाँ पर जिला बाल कल्याण समिति द्वारा एक बाल विकास पालक परिवार के कर्ता को जारी आदेश का प्रमाण पत्र दिया गया होगा, उसकी जेरॉक्स आपको जमा करनी है। माना कि थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आप प्रयास करेंगे तो बच्चों को काफ़ी लाभ मिलेगा। अगर बच्चा अभी 4-5 साल का है, 6 साल का है, 10 साल का है, तो अभी भी उसको 18 साल तक की आयु में 1500 रुपये की प्रति माह उसे मिलेगा। और मात्र 10 महीने में मात्र 10 महीने में बच्चों के खाते में जो राशि आएगी वो 15,000 रुपये आएगी और 1 साल में 18,000। तो आप सोच लीजिए, अगर आपका बच्चा अभी भी 13 साल का है और 18 साल तक मिलना है, अगर 5 साल तक आप इसका लाभ लेते हैं तो 40,000 रुपये आपको प्रोत्साहन राशि के रूप में अनाथ बच्चों की सहायता के लिए दिया जाता है। ये बहुत बड़ी रकम है, छोटी-मोटी रकम नहीं है। तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। जब तक बच्चा 18 साल तक नहीं हो जाता तब तक आपको ये इसका लाभ मिलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर एक और है, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में बच्चों का पालक परिवार के कर्ता के साथ संयुक्त बैंक खाता का पासबुक। बच्चे का ज्वाइंट खाता मैंने पहले ही बताया था। किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में आप चाहे स्टेट बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, किसी बैंक में आप यहाँ खाता खुलवा सकते हैं। उसका जेरॉक्स आपको देना है। इतना सा डॉक्यूमेंट आपको मात्र देना है। उसके बाद जो भुगतान की प्रक्रिया है, जो सरकार आपको पैसा पे करेगी, वो किस प्रकार करती है, वो इस प्रकार है। स्वीकृत आदेश के आलोक में सहायक निदेश जिला बाल संरक्षण इकाई विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन लाभुकों की विवरण एंट्री तथा लॉक फॉर पेमेंट की कार्रवाई करेंगे। इसके उपरांत राज्य बाल संरक्षण समिति द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के माध्यम से भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। भुगतान जो है वो जिला बाल संरक्षण इकाई आपकी जब डाटा को अपलोड कर देंगे तो वहाँ से शेयर किया जा सकता है। अनुदान का नवीनीकरण। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी की आरंभिक अनुदान स्वीकृति मात्र 12 माह के लिए होगी, परंतु बच्चे की आयु 18 वर्ष होने तक इसका प्रत्येक वर्ष स्वतः नवीनीकरण हो सकेगा, बशर्ते कि कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन ना हो। ये जो है ये ऑटोमेटिक रिन्यू होता जाएगा, हर 1 साल के बाद रिन्यू होता रहेगा 18 वर्षों तक। इसके लिए आपको किसी प्रकार की कहीं जाना होना नहीं है, ना फिर कुछ करना है। इसी प्रकार आप यहाँ पर फॉर्म को भर सकते हैं और भी ये सारा कार्यालय के लिए यहाँ पर बताई गई है। अगर किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो राज्य स्तर पर प्राप्त शिकायत की सुनवाई का भी प्रावधान है। इसी प्रकार यहाँ पर बिहार सरकार की ये सहायता, बाल सहायता योजना यहाँ पर जारी किया गया है। और ये रहा आपका फॉर्म। अगर आपको ये फॉर्म चाहिए तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा 7281858285 है। आप हमें व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। आपको ये डॉक्यूमेंट ही मैं सेंड कर दूंगा, ये पीडीएफ ही सेंड कर दूंगा, जिसके अंदर यहाँ पर ये फॉर्म है। आप इस फॉर्म को लेकर आप जमा कर सकते हैं, जो कि काफ़ी बेहतर और उपयोगी योजनाओं में से एक योजना है। यहाँ पर आपको इस फॉर्म को भरने के लिए लाभार्थी आवेदक का फोटो यहाँ पर जमा करना होगा। आवेदक वो है जो आवेदन कर रहे हैं, उसका फोटो यहाँ पर होना चाहिए और बच्चे का फोटो यहाँ पर आपको देना है। इस फॉर्म में आप यहाँ पर नाम लिखेंगे, माता पिता का नाम लिखेंगे, उम्र लिखेंगे, निवास का पूरा स्थान लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप जाति लिखेंगे, कौन सी जाति में आते हैं, टिक लगाएंगे, धर्म बताएंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। उसके बाद बेसहाराओं का संग्रहालय वगैरह यहाँ पर बताएंगे। लाभार्थी का आवेदक के साथ क्या संबंध है, अनजान व्यक्ति है या चाचा है, चाची है, खाला है, बुआ है, नाना है, दादी है, मौसी है, मौसा है, जो भी है यहाँ पर आप उसको लिखेंगे। उसके बाद लाभार्थी बच्चे का विवरण यहाँ पर देंगे, पूरा नाम लिखना है, मेल या फीमेल बताना है, डेट ऑफ बर्थ बताना है, वर्ष बताना है, माह बताना है, शिक्षा बताना है। अगर पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, कट कर देंगे, छोड़ देंगे। नीचे यहाँ पर लाभार्थी बच्चे का माता पिता का डिटेल देना है, माता का डिटेल, पिता का डिटेल। दोनों में से अगर दोनों मृत्यु हो चुकी है तो दोनों की डिटेल। अगर किसी एक का मृत्यु हुआ तो किसी एक का यहाँ पर डिटेल देना है, मृत्यु की तारीख देना है, कारण देना है, कोरोना। उसके बाद यहाँ पर आपको कोरोना की विवरणी में वो सारी डिटेल भरनी है। आप अभी किसके साथ रह रहे हैं उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर भरनी है। बच्चों का जो अभिभावक के साथ संयुक्त ज्वाइंट खाता है उसका यहाँ पर पूरा डिटेल आपको फिल करना है। और नीचे ये पीछे घोषणा पत्र है, ये दूसरा पेज है, इसमें आपको स्थान दिनांक लिखना है, सिग्नेचर करना है और आपका आवेदक का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आवेदन पत्र की प्राप्त रसीद है, यह आपको रसीद है जो बाल संरक्षण कार्यालय द्वारा आपको दिया जाएगा। प्राप्तकर्ता जो भी होंगे, आंगनवाड़ी सेविका अगर होंगी तो वो यहाँ पर मुहर साइन करके देंगी। आपको ये पूरा डिटेल भर लेना है या फिर वहाँ से ही भरवा लेना है, ये रसीद आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर जांच पत्र ये आंगनवाड़ी सेविकाओं के लिए है, जो कि जांच पत्र करके बाल संरक्षण विकास पदाधिकारी परियोजना के पदाधिकारी कार्यालय में जमा करेंगी।
ये सारा डिटेल्स है उन लोगों के लिए है, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की अनुशंसा है जो कि वो यहाँ पर भरेंगे। तो इस प्रकार आप यहाँ पर फॉर्म को भर सकते हैं और जमा कर सकते हैं। बाल सहायता योजना का लाभ बिहार में रहकर 1500 रुपये की राशि प्रति माह का लाभ ले सकते हैं। बिहार सरकार आपके लिए बहुत बड़ी योजना लाती है, आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है इसलिए आप इससे वंचित हो जाते हैं। अभी भी बिहार राज्य में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि अनाथ हैं, जो बेसहारा हैं, जिनको चाचा चाची मामा मामी या फिर कोई भी पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में जानकारी नहीं है। और ये यहाँ पर मुझे लगता है, मैंने जहाँ तक आपको डिटेल दिया है, ये कास्ट के अकॉर्डिंग नहीं है। यहाँ अनाथ बच्चे कोई भी हो वो यहाँ पर इसका लाभ ले सकते हैं, चाहे आप जनरल हो, बीसी हो, एससी हो, एसटी है, जो भी है आप यहाँ पर लाभ ले सकते हैं। आप इस प्रकार फॉर्म को भरकर जमा करें, या फिर अन्य जानकारी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप से संपर्क करें या फिर कमेंट पे पूछें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं मेरी इतनी विस्तार से बताई गई वीडियो में जो मेहनत लगा है उसका फल आप लोग ज़रूर देंगे और आपके लिए भी उपयोगी रहा होगा। मैंने पूरी कोशिश की है आपको बताने का। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। टेक मुंगेरी।